हाँ जी मेरे भाइयों, तो फिर मुझे बताओ कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। कभी ना कभी तो उसने छुरी के नीचे आना ही है ना। और यही हालत इस टाइम पे कुछ जो है ना वो फ्यूचर्स ट्रेडर्स की हुई है, जिन्होंने लाइक ये करंट रैली के अंदर अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। ये कोरेक्शन के अंदर मैं कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कहता रहा कि जो मेजर बाय प्लान हम जनरेट करेंगे वो $38,000 से ही करेंगे। और प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थ्रू आउट द ये मतलब कोरेक्शन के अंदर आपको अपडेटेड रखा। और इसकी सबसे बड़ी लाइक प्रॉपर वे में अगर आप मेरे ग्रुप मेंबर्स और अगर आप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हो तो उनको पता है कि हमने किस तरीके से प्ले आउट किया, जो मैं अभी आप लोगों को बताता भी हूं। तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करोगे, कम कैपिटल नहीं यूज करोगे, लेस लिवरेज नहीं यूज करोगे, तो आपको महीनों के जो रेवेन्यूज आपने बनाए होंगे ना, वो इस तरह की मार्केट सिचुएशंस आपसे वापस ले जाएगी। और ये बात मैं आपको काफी दिनों से समझा रहा था कि ये वो मार्केट का टाइम चल रहा है जहां से आपसे मार्केट जो रेवेन्यू हमने पहले जनरेट किया ना, ये आपसे वापस लेगी। तो ये वापस नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे ग्रुप के अंदर आओ तो मैं आपको बताता हूं कि हमने किस तरीके से प्ले आउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल तक 100% स्टेबल में थे। कल हमने एथेरियम की 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट की, 2370 से एक 2315 से, जिसकी पहली ट्रेड के अंदर 10% कैपिटल था। और यहां पे ये देख लो, लिवरेज स्ट्रिक्टली 5x, लाइक स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि हाई लिवरेज सेटअप पे यूज नहीं करना, क्योंकि ये हमारा डीसीए सेटअप है। तो उसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डीसीए की, जिसकी हमारी एंट्री कुछ लमसम 2325 टू 2330 की रेंज में हमारी आई। फिर इसी सेटअप का मैंने दोबारा ग्रुप मेंबर्स को अपडेट किया कि जब डीसीए कर ली है तो लोकल रिलीफ में जब ब्रेक इवन पहुंचोगे तो 50% एग्जिट करना है। ये देखो, ये कल की सारी मैं आपको अपडेट शेयर कर रहा हूं कि कल के दिन में जो डीसीए सेटअप था हमारा, एंट्री नीचे आ गई हमारी, और हमने जो डीसीए कैपिटल ऐड किया था वो भी 50% दोबारा मार्केट में से निकाल लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम दोबारा अब यूटिलाइज करेंगे और इस तरीके से बाय प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड सेटअप हम मार्केट में प्ले आउट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रैश हुआ है, हमें इससे कोई इस टाइम पे टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, ना लिक्विडेशन का डर है, ना अभी हमारी ये मेजर ट्रेड है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे हमारा मार्केट के अंदर एज पर ग्रुप 35% कैपिटल है, 25% एथेरियम ट्रेड में और 10% हमारा माना की सिर्फ स्पॉट एक्यूमुलेशन में है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी 65 टू 70% स्टेबल्स के अंदर हैं, जो जैसे ही बिटकॉइन $38,000 के अपने लेवल को टेस्ट करेगा, वहां पे हम देखेंगे कि भाई मार्केट सिचुएशन कैसी होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्यूमुलेशन करेंगे। तो इस रीजन की वजह से मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं मेरे भाइयों के वो ग्रुप ज्वाइन करो जो आपको प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ट्रेड करवाए। और अब आप लोगों को समझ आ रही है ग्रुप मेंबर्स को कि मैं ये जो आपको कंसिस्टेंटली ट्रेड्स नहीं करवा रहा था, वो क्यों नहीं करवा रहा था, वो ये रीजन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस डंप में भी, जिस तरह पहले भी मैं आपको बचाता हुआ आया हूं, इस डंप में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ ही रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ट्रेड को हम मेजर ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे और ये बहुत जल्द हमारी ट्रेड भी रिकवर हो जाएगी और इंशाल्लाह हमें ये रेवेन्यू भी जनरेट करके दे देगी। तो अगर कोई भी सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करना हो मेरे भाइयों, तो वो ग्रुप ना ज्वाइन करना जो आपको गैम्बलिंग करवाएं, वो ग्रुप ज्वाइन करना जो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करवाएं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों को करवाते हैं। तो ये फायदा होता है जब आपने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखा हो या वो ग्रुप ज्वाइन किया हो जो प्रॉपर आपको एज पर टेक्निकल एनालिसिस और कोर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट दे, तो आप कभी भी लिक्विडेट या आप लोग लाइक लॉस नहीं करते। अल्टीमेटली कोई ना कोई रिकवरी और बैकअप प्लान्स आपके बनते रहते हैं। और इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि भाई हाई लिवरेज, ये हाई कैपिटल यूज मत किया करो, प्रॉपर डीसीए सेटअप, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया करो, ताकि मार्केट में कोई भी वर्स्ट केस अगर ट्रिगर होता है तो एट द एंड ऑफ द डे कम से कम आप लिक्विडेट ना हो और आपके पास बैकअप प्लान्स अवेलेबल हो। अब देखो, जिस तरह अब यहाँ पे हम अगर बैकअप प्लान्स जनरेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ बैकअप प्लान्स हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है, बस, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये चीज लाजमी मेरे भाइयों फॉलो किया करो, वरना इसके बगैर आपका ट्रेडिंग में गुजारा नहीं है। अब हम जरा आ जाते हैं करंट मार्केट सिचुएशन पे। करंट मार्केट सिचुएशन इस टाइम पे देखें तो बड़ी डेडली हुई है। बिटकॉइन अपनी मेजर वॉल्यूम सपोर्ट जो कि हम कंसिस्टेंटली ऑल द वे $48,000 से जिसका वेट कर रहे थे, बिटकॉइन फाइनली वहां पर आ चुका है। और $38,000, अब मुझे बताओ कि ये कब का टारगेट था मेरा? लाइक एक डेढ़ हफ्ते पहले से मैं आपको 38 के वार्न कर रहा था कि 38 के मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, 38 के से हम अपनी मेजर बाइंग करेंगे। अब मार्केट वहां पर आ चुकी है, अब डिसीजन का टाइम है। अब फियरफुल नहीं होना। अब जो आपने जो भी प्लान किया हुआ ना कि मैं अपनी ट्रेड्स ओपन करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए मैंने अपनी लाइक 40% कैपिटल से ट्रेड ली, वो अब टाइम है। अगर आपकी को ऑलरेडी ट्रेड लॉस में है तो वो अब मतलब वो कोई पहले लॉस में हो तो फिर उसको मेजर में कन्वर्ट करो और उसके डीसीए करना, कोई न्यू ट्रेड के ऊपर ट्रेड ना ओपन करना। अभी मार्केट में वो टाइम चल रहा है जहां पे अब मेरे भाइयों फियरफुल नहीं होना और अब डिसीजंस लेने हैं। जो मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो वो इसका ये है कि मार्केट अपनी रेंज लो पे आ जाए वॉल्यूम सपोर्ट की, जो आपके ऑल द वे डाउन 36,520 बनती है। ये करंट लाइक रिकवरेबल रेंज है,
ये वो रेंज है जो मार्केट हिट भी कर सकती है और दोबारा से आपको 38 39 तक की रैली भी दे देगी। तो अगर आपका कोई भी ट्रेड का प्लान है तो मेरे भाइयों ये आपकी वॉल्यूम रेंज है जिसको आपने कंसीडर करना है। 38,000 से लेके ऑल द वे डाउन 36,500 की रेंज है जहां पे आपने अपनी डीसीए प्लान करनी है, अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवानी है, जो इंशाल्लाह आपको रिकवरी में ऑल द वे अप ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस जो कि हमारी इस टाइम पे 40,800 500 पे बनती है यहां तक की आपको रिकवरी देगी। लेकिन मेरे भाइयों कंडीशन यही है कि हाई लिवरेज यूज नहीं करनी, सारा कैपिटल यूज नहीं करना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में ट्रेड लेनी है। तो ये चीजें अगर कर सकते हो तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है बिटकॉइन की एक्युमुलेशन करने का। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर की, बिटकॉइन अपनी चेंज ऑफ नेचर को टेस्ट करना स्टार्ट हो गया। चेंज ऑफ नेचर हमेशा हमारे पास एक बाय अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी तरीके से अगर हम एथेरियम की तरफ जाएं तो एथेरियम इस टाइम पे अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा है। लाइक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एथेरियम की ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रेंज इसकी बनती है जिसको इस टाइम पे एथेरियम हमारे पास लाइक टेस्ट कर रहा है 2150 2160 की ये वाली रेंज हमारी बनती है। तो ये दोनों रेंजेस, बिटकॉइन भी अपने बेस्ट लाइक प्रॉपर रेंज पे आ गया, एथेरियम भी अपनी प्रॉपर रेंज पे आ गया। तो दोनों अब ऑल परफेक्टली सेट है रिलीफ प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये मेरा भाइयों टाइम है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर पोर्टफोलियो इजाजत देता है तो बिटकॉइन और इथेरियम में ही स्पेसिफिकली प्ले करना, ऑल्ट कॉइन की तरफ मत जाना। वरना ये ऑल्ट कॉइन की इस टाइम पे सिचुएशन देख लो 8% 10%, मतलब ये प्रीवियस 2 डेज में ऑल्ट कॉइन कम से कम 15 to 20% ड्रॉप कर गए। तो ये इसी रीजन की वजह से मैं आपको लाइक ना ऑल्ट कॉइन में लेकर जा रहा था। मैं आपको स्ट्रिक्टली यही कह रहा था कि भाई ऑल्ट कॉइन को 38 के बिटकॉइन आएगा उसके कंपैरेटिवली बाय करना, अगर पोर्टफोलियो इजाजत दे तो। बीच में जो रिकमेंड भी किया था वो सिर्फ 10% या 5% स्पॉट एक्युमुलेशन रिकमेंडेड थी बस। उसके अलावा यही रीजन थी कि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा था। अभी वो टाइम चल रहा है मेरे भाइयों कि अगर कोई भी एक्युमुलेशन प्लान बनाना है तो वो बिटकॉइन और इथेरियम में जनरेट करना। जो करंट प्राइसेस अभी बिटकॉइन और इथेरियम की चल रही हैं, अगर बिटकॉइन और इथेरियम ने फर्दर भी नीचे ड्रॉप करना हुआ, बिलिश कंटिन्यूटी में भी जाना हुआ, तो ये वाली वो रेंज है जो रीटेस्ट होती रहेगी। $40,000 तक रीटेस्टेड रेंज है। मार्केट यहां तक रिलीफ आपको देगी। आपके अगर वेल बैलेंस सेटअप होंगे तो ये रिकवरेबल सेटअप्स है। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी अपनी प्लानिंग करो, ऑल्ट कॉइन को वाइड करो। बेशक बीएनबी या माना इनके अंदर अभी पोटेंशियल भी है। माना कि हमने 10% ग्रुप के अंदर भी स्पॉट एक्युमुलेशन की थी 0.445 से, और 20% का अभी हमारा एक लिमिट ऑर्डर 0.39 से है जिससे हम उसकी डीसीए करेंगे। तो मेरे प्लान में अभी सिर्फ माना और एथेरियम ही है जिनकी मैं एक्युमुलेशन करवाऊंगा और इन्हीं को मैं स्केल अप करवाऊंगा। और इन्हीं की रिकवरी के अंदर लाइक जब रिलीफ प्रोड्यूस करेगी तो हम इसी के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखो मेरे भाइयों, अभी ऑल्ट कॉइन को वाइड करो, ये ब्रादराना एडवाइस है। ऑल्ट कॉइन अभी भी अपनी मैक्स रेंज में चल रहे हैं, अभी भी ये फर्दर ड्रॉप कर सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी 50 के ऊपर चल रहा है, अभी भी बड़ी स्पेस अवेलेबल है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में कि वो ऑल द वे डाउन आपके पास 20 to 30 की रेंज तक फेल कर सकता है। जो कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशियो देखें तो ये तो 10 to 15% फर्दर करेक्शन आपकी बन सकती है। तो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जो भी ट्रेड सेटअप प्लान करना है, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द की। और जिस तरीके से मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनको मैं जैसे ग्रुप के अंदर गाइड करूंगा उसी के अकॉर्डिंगली चलना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं आपको लाइक ट्रेड से बचाता रहा हूं। मैंने ट्रेड्स आपको नहीं प्रोवाइड की, वो इसी रीजन की वजह से प्रोवाइड नहीं की थी कि मार्केट में रिस्क था। और आप लोग तब मुझे कहते थे कि भाई ट्रेड दो ट्रेड दो ट्रेड दो। अब मार्केट चल रही रिस्क एरिया में रही है, मैं कैसे ट्रेड दे दूं? तो इन चीजों को समझा करो। अब जो ट्रेड्स आपके ऑलरेडी ओपन है उनको सिर्फ कंसीडर करो और ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस अपना करिएगा। प्रॉफिट्स को इस टाइम पे एम नहीं करना। अभी ये कोशिश करो कि मार्केट अपने एक्युमुलेशन फेज में अगर जा रही है तो आपने भी एक्युमुलेशन फेज में जाना है। प्रॉफिट्स को एम नहीं करना। अब प्रॉफिट्स को जो एम आपने करना है वो अगले साइकिल में करना है। अब मोस्ट लाइकली जो मार्केट का प्रीवियस बुलिश साइकिल स्टार्ट था ये उसकी बिलिश लेग चल रही है और ये बिलिश लेग भी क्लोज टू एंडिंग ही ऑलमोस्ट लाइक 36,500 ये इसका वर्स्ट केस हो सकता है। तो इससे अपने आप को बचाओ। ये अगर आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर ली, अगर आपने करेक्शन प्रॉपर्ली एक्युमुलेट कर ली तो अगले साइकिल के अंदर इंशाल्लाह आपके 20 to 25% प्रॉफिट्स कंफर्म स्पॉट बनेंगे। तो वो 20-25% प्रॉफिट्स को इस टाइम पे एम में रखना। लोकल रैली के अंदर बहुत ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश ना करना, या ज्यादा फियरफुल भी ना होना, ना बुलिश होना। अपने पोर्टफोलियो की प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना, पोर्टफोलियो को वर्स्ट केस के लिए भी रखना, अपनी लिक्विडेशन, अपनी लिवरेज, इन सबको एडजस्ट रखना। क्योंकि यही वो टाइम चल रहा है जब आपको मार्केट लाइक मार्केट से निकालेगी और फिर अपने मैसिवली मूव्स लेगी और दोबारा तब आप स्टेप इन फिर मार्केट में करने की कोशिश करोगे जब ऑलरेडी रैली टॉप चल रहा होगा। तो यही वो टाइम चल रहा है जहां पे प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है, जो कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको लाइक थोड़ी बहुत अगर आप वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर जाते हो तो ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके
दे देगी। तो मेरा काम है मेरे भाइयों और अपने ग्रुप फॉलोअर्स को और अपने ग्रुप मेंबर्स को प्रॉपर्ली गाइड करना, क्रैश से बचाना। मैं आपको वाइड वही मैं अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिस्ट हूं जिसने 1.5-2 हफ्ते से मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली मना कर रहा था कि कोई मेजर ट्रेड ना लो। मैं लाइव सेशंस के अंदर ये चीज क्या क्या थक गया कि भाई बिटकॉइन का $38,000 बड़ा इजीली हिटेबल है, बड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, वहीं पे जाके हम अपनी मेजर प्लानिंग करेंगे। चीजों को अगर समझा हुआ होता तो अब यहां पे आपके पास आप रो ना रहे होते या परेशान ना होते, आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको जो है ना वो कॉइन्स मिलते और आप अपनी प्रॉपर बाइंग करते, जिस तरह मेरे ग्रुप मेंबर्स और उनकी मैं अब फर्दर बाइंग करवाऊंगा। तो मेरे भाइयों ये आगे पीछे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, चुप करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि ये मेजर क्रैशेस, मेजर पंप्स आपके कभी मिस ना हो, क्रैशेस से आप प्रोटेक्टेड रहो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो एक्चुअली में जैसे ट्रेडिंग होती है वो आप लोगों की करवाई जाए। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो और सिर्फ $30 ईयरली चार्जेस है। एक दफा $30 पे करने या पूरे साल हमारी सर्विसेज को एंजॉय करना और इंशाल्लाह सेफ वे में ही आपको हम अपने साथ लेकर चलेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।